लेकिन अगर आप पत्नी झूठा केस कर रही हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप न्याय की आड़ लेकर के पतियों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती हैं। आपको अपना केस साबित करना होता है और आप अपना केस साबित नहीं कर पाएंगी। अगर आप पति और आप पत्नी की शादी हुई है पिछले साल नवंबर 2022 में और आप दोनों अलग रह रहे हैं अक्टूबर 2023 से, आप दोनों एक ही सिटी में अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, आप पति नौकरी करते हैं और इधर आपकी पत्नी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं। आपने और आपकी पत्नी ने कई बार बैठ करके बात करने की कोशिश की, सब चीजों को सेटल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिजल्ट आता है 0 यानी कि 0। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जब आपकी पत्नी आपके साथ रहने से साफ साफ इनकार करती है और आप अपनी पत्नी के साथ ये जो शादीशुदा जीवन है इसको आगे चलाना चाहते हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह की परिस्थितियां आप सभी के सामने भी आती हैं कि जब आप पति और पत्नी अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, अगर पत्नी तलाक मांग रही है और पति अगर साथ रहना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, आज इसी बात पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप पति और पत्नी की शादी पिछले साल नवंबर महीने में हुई थी और लगभग 11 महीने एक साथ रहने के बाद आप अक्टूबर 2023 से एक दूसरे से अलग हैं। आप पति ने पूरे प्रयास कर लिए, आपके परिवार के सदस्यों ने भी प्रयास कर लिए, आपने फोन भी किए, आपने पर्सनल विजिट्स भी की, लेकिन हर बार रिजल्ट कुछ भी नहीं सामने आता और हर बार चीजें वहीं की वहीं रहती हैं और आपकी जो पत्नी है उसकी जो जिद है वो टस से मस नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जब आप दाएं बाएं बात करते हैं तो अक्सर आपको लोग कहा करते हैं कि आप तलाक का केस कर लीजिए। फिर कुछ लोग कहा करते हैं कि अगर आप तलाक का केस दायर कीजिएगा तो आपकी पत्नी फिर आपके ऊपर 2, 4, 5 केसेस फाइल कर देगी, तो आप सिर्फ कोर्ट के अंदर केस ही खेलते रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहा करते हैं कि क्योंकि आप पति ये चाहते हैं कि ये घर परिवार बना रहे, बसा रहे, तो आपको सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस किया जाना चाहिए। वहीं पर दूसरे कुछ और लोग कहते हैं कि अगर आपने सेक्शन 9 का केस किया तो भी आपकी पत्नी चुप नहीं बैठेगी, वो आपके ऊपर अब 2, 4, 5 केसेस शुरू कर देगी, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है केसेस करने की। वहीं कुछ लोग ये कहा करते हैं कि आप अगर पति हैं तो आपको सेक्शन 9 का केस भी नहीं करना चाहिए, आपको तलाक का केस भी नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको चुपचाप बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप फिर इंतजार करेंगे कि वो आपके ऊपर केसों की भरमार कर दे। ये एक ऐसी स्थिति हुआ करती है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको ये समझ में नहीं आता कि अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। अगर इधर केस करते हैं तो भी मुसीबत, नहीं करते हैं तो भी मुसीबत। चलिए, आपके इसी परेशानी को आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा सा उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस करना है, आप सभी को बता दूं, मैं उन पत्नियों के खिलाफ कह रही हूं, बात कर रही हूं जिन पत्नियों ने झूठा केस किया है। आपको बता दूं कि आज भी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पतियों के प्रताड़ना से, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के अत्याचारों से इतनी ज्यादा शोषित हैं, इतनी ज्यादा परेशान हैं कि उनके अत्याचारों को वो सहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास इतना ना तो पैसा है, ना उनके पास इतना समय है, ना इतनी वो पढ़ी लिखी है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सके। और इन झूठी पत्नियों की वजह से या इन झूठे केसेस की वजह से वो जो पत्नियां बेचारी अन्याय सहने को मजबूर है, वो हिम्मत नहीं कर पाती कोर्ट में जाने की और उनको
किसी भी तरह से न्याय नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो के माध्यम से, बल्कि ये कहूंगी कि मेरे जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं उन सभी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात छिपी हुई है कि अगर आप पत्नी के साथ किसी भी तरह का अत्याचार हुआ है तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको इन अत्याचारों के विरुद्ध आपने कोर्ट में जरूर एक केस करना है और न्याय की उम्मीद रखनी है। लेकिन अगर आप पत्नी झूठा केस कर रही हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप न्याय की आड़ लेकर के पतियों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती हैं। आपको अपना केस साबित करना होता है और आप अपना केस साबित नहीं कर पाएंगी तो तैयार रहिएगा कि जैसे ही आपके पति जब बरी होते हैं, उनके परिवार के सदस्य जब बरी होते हैं केस से, या आपने जो केस फाइल किया था कोई भी सिविल मुकदमा, वो जब खत्म होता है, डिसमिस हो जाता है, तो आप तैयार रहें कि आपके ऊपर केसों की भरमार अब आने वाली है और आपको जेल में जाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। खैर, आखिरकार मैं बात कर रही थी आप सभी के साथ कि आपके और आपके परिवार के बीच में जो अनबन हुई, आप पत्नी ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से आपने साथ नहीं रहना है, आपने कुछ 498 ही मान लीजिए कि कोई केस फाइल कर दिया है या कोई और डीवी का या कुछ और केस फाइल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पति को नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करना है। तो आप भी ध्यान रखें पति कि आप इंतजार ना करें कि आपकी पत्नी जब केस फाइल करेगी तो आपको उसके बचाव में अब केस फाइल करना है, क्योंकि आपकी पत्नी को कोई नहीं रोक सकता। अगर उसने झूठा केस करना है तो वो आपका केस फाइल करने के बाद भी कर सकती हैं और वो पहले भी कर सकती हैं। तो डोंट वेट फॉर हर कॉल, इंतजार ना कीजिए कि वो शुरुआत करें तो तब आप पति उसका बचाव करेंगे। बल्कि ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति का हम वर्णन कर रहे थे कि एक तरफ से तलाक की मांग की जा रही है आपकी पत्नी की तरफ से और इधर से आप इस घर को वाकई में चलाना चाह रहे थे, तो मैं आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगी कि आप कोर्ट के अंदर पहुंचें और सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल करें। नहीं, क्योंकि इस केस को फाइल करने में आपका समय भी खराब होगा, आपका पैसा भी खराब होगा और आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी आने वाली है। उसके बजाय आपको एक लीगल नोटिस डिस्पैच करना होगा अपनी तरफ से अपनी उस पत्नी को जो कि अपने घर में जाकर के बैठ गई है और अब उनकी किसी भी मंशा की क्लैरिटी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो एक एमिकेबल सेटलमेंट करने के लिए आपको एक लीगल नोटिस वकील के द्वारा भेजना होगा और इस लीगल नोटिस का उद्देश्य सिर्फ इतना सा होगा कि आप और आपकी पत्नी के बीच में जो विवाद चल रहे थे उन विवादों को आप शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहते हैं। अक्सर लोग ये सोच लिया करते हैं कि ये जो एमिकेबल सेटलमेंट है इसका मतलब हो जाता है साथ रहना। वही कुछ लोग ये सोच लिया करते हैं एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब है तलाक ले लेना। तो मैं आपको बता दूं, इस एमिकेबल सेटलमेंट का अर्थ ये हुआ कि जो आप चाहते हैं तो वो किस वजह से चाहते हैं, किस किस कारणों से चाहते हैं और वो कैसे कैसे संभव हो सकता है, आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उसी तरह से आपकी पत्नी भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगी कि वो क्या चाहती हैं, वो कैसे संभव हो सकता है और किन किन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। जिस वक्त पर आप अपनी बात के लिए अपनी पत्नी को मना लें या आपकी पत्नी जो चाहती हैं उस चीज के लिए आपको भी मना लें, यानी आप दोनों जिस भी चीज के लिए हामी भर देंगे उसी चीज के लिए आप फाइनल MOU बना करके आप कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। वो एक साथ रहने की बात भी हो सकती है, वो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक की बात भी हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली बात ही पता चल गई होगी कि आपकी पत्नी जब नाराज होकर के अपने मायके में जाकर के बैठ गई हैं और वो तलाक की मांग कर रही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्ट में जाकर के केसेस फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, आपको उसका इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक एमिकेबल सेटलमेंट के लिए अपने एक वकील साहब के माध्यम से उसके पास एक लीगल नोटिस भिजवाना होगा ताकि आप दोनों के बीच में ये जो एक उपापोह की स्थिति बन गई है उसमें एक सामंजस्य स्थापित हो सके और आप दोनों उस स्थिति में आ सके, उस जगह पर आप पहुंच चुके जहां पर आप और आपकी पत्नी दोनों की राय एक दूसरे के साथ मैच
करती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।